ललन सिंह चुनाव आसानी से हार रहे थे, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि अनीता महतो को उम्मीदवार राजद से बना दिया गया। गिरिराज सिंह को जबरदस्ती बेगूसराय से चुनाव लड़ाया गया। गिरिराज सिंह को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हमारी पार्टी भी चाहती है कि हम चुनाव हार जाएं, तो उजियारपुर खतरे के निशान पर रहेगा। उसके बाद समस्तीपुर खतरे के निशान पर रहेगा। दरभंगा, बेगूसराय और मुंगेर, ये तीनों सीटें आसानी से एनडीए के पाले में चली जाएगी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के दाएं तरफ बैठने वाले, महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के बाएं तरफ बैठने वाले, एक जाते हैं चिराग पासवान का सहारा लेते हैं और एक जाते हैं कांग्रेस का सहारा लेते हैं, और दोनों अपने बेटे और बेटियों को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई बहुत टफ है और ये खतरे के निशान पर रहेगा समस्तीपुर। अनंत सिंह अंत में निकलकर 3 दिन 4 दिन जो भ्रमण किए मोकामा में, पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो चुका है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दरभंगा में लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं है जितनी होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका और ऐसे में अब हम चौथे चरण के लोकसभा की सीटों पर बातचीत करने वाले हैं। चौथे चरण में कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में थे, कई हॉट सीटें बनी हुई थी, चाहे वो उजियारपुर हो, मुंगेर हो, समस्तीपुर सीट हो, बेगूसराय सीट हो। और ऐसे में चौथे चरण में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं, वह हम शशांक पांडे से बातचीत करते हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किस तरह से देख रहे हैं शशांक जी? अब ये जो 5 सीटें हैं वह किसके खाते में जा रही हैं? ठीक है, शुरुआत दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से करेंगे। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जहां से गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में चुनाव जीते थे और उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव हराया था। दरभंगा से 2,67,979 वोटों से वो चुनाव हराए थे। उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को चुनाव हराया था। इस सीट पर जितना ब्राह्मण का कब्जा है उतना ही मुसलमान का कब्जा है, जितना ब्राह्मण है उतना ही मुसलमान है, और लड़ाई हमेशा ब्राह्मण मुसलमान में होती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उन्हें वोट आया था, लेकिन ज़्यादा अंतर से चुनाव भी हारे थे। इस बार यहाँ से ललित यादव को राजद ने मैदान में भेजा। अब्दुल बारी सिद्दीकी को एमएलसी बना दिया गया, तो इनको कहा गया कि आप जाइए यहाँ से चुनाव लड़िए। मुसलमान नाराज थे कि जो सीट हमारी थी उस सीट को आपने किसी और को दे दिया, अपने वाई को दे दिया। एम को आप बस वोट लेने के लिए रखे हैं, वाई को आप अपना वोट देते, सीट जो है वो देते रहते हैं। तो दरभंगा में लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। दरभंगा में लड़ाई दिखी ही नहीं। यादव वोट किया, मुसलमान या तो नोटा, या तो फिर वासपा, या तो फिर AIMI, या फिर निर्दलीय, मतलब ऑप्शन ढूंढ रहे थे अलग अलग तरीके से। मुसलमान वोट नहीं कर पाए। मुसलमान भाजपा को भी वोट नहीं करते हैं, ये बात सच्चाई है, और ये पूरी सच्चाई है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। गोपाल जी ठाकुर यहाँ से चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। उजियारपुर की बात करें, उजियारपुर 2019 में नित्यानंद राय यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा कर जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में रहते हुए यहाँ से चुनाव लड़े थे। काराकाट और उजियारपुर 2 जगहों से वो चुनाव लड़े थे। यहाँ से उनकी जीत 2,77,278 वोटों से उनकी हार हुई थी, उपेंद्र कुशवाहा की, और नित्यानंद राय की जीत हुई थी। इस बार आलोक कुमार मेहता उनके सामने खड़े हैं, और इस बार उनके लिए बहुत मुसीबत है। क्योंकि नहीं, आलोक मेहता के लिए नहीं, नित्यानंद राय के लिए मुसीबत है, क्योंकि हर बार यादव टूट जाता है, इस बार यादव टूटा नहीं है। और इस बार उजियारपुर में भी यादव नहीं टूटा है। इस बार उजियारपुर में इस चीज़ को भी लेकर चर्चा हो रही थी कि नित्यानंद राय क्षेत्र में दिखते नहीं हैं, बहुत कम दिखते हैं, और नरेंद्र मोदी के नाम पर हम कितना इनको जीता है, काम क्या करें। गृह राज्य मंत्री थे भैया, गृह राज्य मंत्री समझिए कि आप केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। अमित शाह आकर वहां पर खूब तारीफ करी। अमित शाह के बगल वाली कुर्सी मिली है इनको। आपने कितना काम किया है क्षेत्र में? अमित शाह के बगल वाली कुर्सी पर बैठकर आपने क्षेत्र में कितना काम किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि प्रशंसा भले ही कितनी हो, लेकिन एक वीडियो और सोशल मीडिया पर आया था जिसमें अमित शाह ने इनको पीछे धकेल दिया था कि चलिए अब आपका रास्ता खत्म, आपका समय खत्म, अब जाइए, पीछे जाइए। और सम्राट चौधरी को आगे लाया गया था,
वो भी वीडियो सोशल मीडिया पर है। यादवों में इस बात की नाराजगी थी कि यादव के कुछ चंद नेता जो है वो भाजपा में जाते हैं और यादवों की बेइज्जती कराते हैं। तो यादव वोट ट्रांसफर हुआ आलोक मेहता की तरफ। मेहता जो है वो कुशवाहा है, तो कुशवाहा वोट भी इन्होंने बड़ी तौर पर मतलब अपने तरफ ट्रांसफ़र करवाया है। सिंधमारी बड़ी हुई है, हालांकि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए थे कि सिंधमारी कम हो, लेकिन सिंधमारी हुई है। तो ये सीट जो है वो खतरे के निशान पर रहेगा। ये सीट किसके पाले में जाएगा, किसके पाले में नहीं जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन खतरे के निशान पर रहेगा। और अगर नित्यानंद राय चुनाव जीतते हैं तो ये जो मार्जिन था 2019 में 2,77,000 का, वो मार्जिन नहीं रहेगा। वो मार्जिन या तो 50,000 का रहेगा या फिर वो मार्जिन 1 लाख का रहेगा, 2 लाख तक नहीं जाएगा। और नहीं तो ऐसा भी होगा कि बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे नित्यानंद राय, बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे, क्योंकि चर्चा इनको लेकर क्षेत्र में बहुत ही गलत है। विरोध इनका बहुत हो रहा था क्षेत्र में। इनका विरोध इसलिए भी हो रहा था कि ये क्षेत्र में गए नहीं हैं। इनका विरोध इसलिए भी हो रहा था कि हर बार नरेंद्र मोदी के नाम पर इनको जिताना सही नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद आते हैं समस्तीपुर में। समस्तीपुर में परिवारवाद खूब दिखा, मतलब खूब दिखा। जिसने भी परिवारवाद का विरोध किया उसने ही परिवारवाद का प्रचार किया। नरेंद्र मोदी परिवारवाद के विरोधी हैं, लेकिन वो भी प्रचार कर रहे थे अशोक चौधरी की बेटी के लिए। क्या अशोक चौधरी की बेटी परिवारवाद की निशानी नहीं है? परिवारवाद पर चर्चा होती है ना जी, खूब परिवारवाद पे विरोध हुआ, खूब परिवारवाद की चर्चा हुई। भाई हम परिवारवाद पर बोलते हैं, हम परिवारवाद वालों को जगह नहीं देते हैं, हम अपने पार्टी में परिवारवाद वालों को जगह नहीं देते हैं। लेकिन ये सारे वादे और सारे बातें जो हैं वो समस्तीपुर में धरे के धरे रह गए जब परिवारवाद को खूब बढ़ावा दिया गया। दो, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीब। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के दाएं तरफ बैठने वाले, महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के बाएं तरफ बैठने वाले। एक जाते हैं चिराग पासवान का सहारा लेते हैं और एक जाते हैं कांग्रेस का सहारा लेते हैं, और दोनों अपनी बेटे और बेटियों को चुनावी मैदान में उतार देते हैं और आमने सामने खड़ा कर देते हैं। नीतीश कुमार कंफ्यूज हो गए थे कि किसके लिए करें भैया, किसके लिए वोट मांगे। लेकिन अब एनडीए गठबंधन में वो हैं, धर्म का पालन करना, एनडीए धर्म का पालन करना पड़ेगा। तो अशोक चौधरी की बेटी के लिए चुनाव प्रचार हुआ, और उसके बाद अशोक चौधरी की वजह से मंच से ये कहना पड़ा कि जो लोग हमारे खिलाफ हैं चुनाव के बाद हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उनसे दूरी बना लेंगे, यानी महेश्वर हजारी को छोड़ देंगे। महेश्वर हजारी लगातार समस्तीपुर से तैयारी कर रहे थे, चुनाव भी लड़े हैं महेश्वर हजारी, और महेश्वर हजारी कल्याणपुर से विधायक हैं। लड़ाई यहाँ बहुत टफ है, बहुत टफ। पूरा एरी चोटी का जोर शांभवी चौधरी के लिए प्लस पॉइंट है कि शांभवी चौधरी को 2 महीना या 1 महीना पहले जानकारी मिल गई थी कि आपको चुनाव लड़ना है, और शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में कूद पड़ी थी। खूब चर्चा हुई शांभवी चौधरी की, खूब, मतलब सनी हजारी को समय बहुत कम मिला, बहुत कम समय मिला सनी हजारी को, नामात्र समय मिला। मतलब नॉमिनेशन के दिन चर्चा हुई कि सनी हजारी को उम्मीदवार। कांग्रेस की यही एक गलती है कि उसके उम्मीदवार कमजोर पड़ जाते हैं। कांग्रेस अंतिम समय में यह फैसला लेती है कि उसके उम्मीदवार को कहां से चुनाव लड़ाना है, और हर जगह पर यही दिक्कत हुआ, यही गलती भारी पड़ गया, भारी पड़ता है। सनी हजारी अगर कमजोर पड़ेंगे तो कांग्रेस की वजह से, हालांकि सनी हजारी की चर्चा वहां पर खूब हुई, खूब तेजी से चर्चा हो रही थी, और उनके पक्ष में उनके पिता थे। उसके बाद आपको, और वहीं पर कुशेश्वर स्थान है, कुशेश्वर स्थान में भी हजारी परिवार का ही अमन हजारी है, शशिभूषण हजारी के बेटे, वो भी हजारी परिवार के ही हैं। तो उनका भी वोट जो है वो भी अपना, वो लोग घूम नहीं रहे थे। ना महेश्वर हजारी आपको मैदान में नजर आ रहे थे, ना अमन भूषण हजारी, लेकिन ये लोग अंदर बैठकर रणनीति बना रहे थे। होटल में बैठकर, होटल बिग बॉस में बैठकर रणनीति बन रही थी कि किस तरीके से बेटे को सेट किया जाए, सनी हजारी को किस तरीके से सेट किया जाए, रणनीति बन रही थी। और इधर होटल स्वर्ग में रणनीति बन रही थी।
होटल स्वर्ग में अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए रणनीति बना रहे थे, उधर होटल बिग बॉस में जो बैठ के महेश्वर हजारी अपने बेटे के लिए रणनीति बना रहे थे। मतलब 2 होटल से तय किया जा रहा था, एक बेटा को एक बेटी को। लेकिन यहाँ लड़ाई बहुत टफ है और ये खतरे की निशान पर रहेगा समस्तीपुर। समस्तीपुर में पिछली बार प्रिंस पासवान के पिता जो है वो चुनाव जीते थे 2,51,643 वोटों से, और लड़ाई खूब हुई थी, मतलब लड़ाई देखने को मिली थी। अब आते हैं कि बेगूसराय में, बेगूसराय लोकसभा सीट जहां से गिरिराज सिंह 2019 में चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, गिरिराज सिंह को जबरदस्ती बेगूसराय से चुनाव लड़ाया गया। गिरिराज सिंह को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हमारी पार्टी भी चाहती है कि हम चुनाव हार जाएं, क्योंकि बेगूसराय में कन्हैया कुमार वामदल से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको ये डर था कि हम कन्हैया के सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन बेगूसराय वो सीट बनी जहां से 4,22,217 वोटों से गिरिराज सिंह चुनाव जीतते हैं। मतलब कन्हैया कुमार से 2019 में गिरिराज डर गए थे। बिल्कुल, ये डरा हुआ, बिल्कुल डरे हुए थे। इतनी इनको डर हो गई थी कि इन्होंने कह दिया कि भैया हमारी पार्टी भी हमको चुनाव हराना चाहती है। मतलब एकदम ये जाना ही नहीं चाहते थे बेगूसराय, ये कह चुके थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती अमित शाह ने इनको यहां से लड़ाया और सबसे ज्यादा वोटों से ये जीत कर आए। 4,22,217 वोटों से इन्होंने हराया है। और इस बार देखिए, इस बार गिरिराज सिंह के सामने आपको अवधेश कुमार राय नजर आएंगे। गिरिराज सिंह का भी विरोध खूब हुआ क्षेत्र में, आपने खबर चलाया किस तरीके से उनको काला झंडा दिखाया गया, खूब विरोध हुआ। ये इसलिए विरोध हुआ कि ये सिर्फ राम ना, सिर्फ राम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से क्षेत्र का विकास होता है। मुस्लिम पाकिस्तान, बस यही 3 बात, और कोई मुद्दा नहीं है। चले जाइए बेगूसराय में, कितना विकास हुआ है नजर आ जाएगा, कितना विकास हुआ है नजर आ जाएगा बेगूसराय में। तो जनता नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करेगी, यही ना आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको वोट मिले। लेकिन इस बार आप जीतिएगा तो अंतर इतना नहीं रहेगा, इस बार 50,000 से ही जीतना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं जीतना पड़ेगा। 4,22,000 का जो अंतर था वो 50,000 में, 50,000 पे सिमट जाएगा वो अंतर, 50,000 पे सिमट जाएगा। अब चर्चा करेंगे मुंगेर लोकसभा सीट। मुंगेर लोकसभा सीट, ललन सिंह यहाँ से सांसद हैं, उम्मीदवार भी हैं। यहाँ से आपको प्रत्याशी राजद के तरफ से अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को बनाया गया। ललन सिंह चुनाव हार रहे थे, ललन सिंह चुनाव आसानी से हार रहे थे, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि अनीता महतो को उम्मीदवार राजद से बना दिया गया। अब अशोक महतो, जिस पर कई तरह के मुकदमे हैं, जो जेल में सजा काट कर आया, जिस पर अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, कई गंभीर आरोप हैं, तो उसको मैदान में लाया गया। अब जब वो जेल से निकले, अशोक महतो निकला, तो उन्होंने कह दिया कि भैया भूमिहारों से तो हमारी दुश्मनी शुरू से रही है, भूमिहार से तो हम लड़ते ही हैं, और अब जा रहे हैं आप भूमिहारों के गढ़ में चुनाव लड़ने। अब पूरा भूमिहार एकजुट होकर ललन सिंह को वोट करता है। भूमिहारों में नाराजगी थी ललन सिंह को लेकर, लेकिन एक और चीज है कि जितना काम ललन सिंह ने मुंगेर में कराया है, शायद ही कोई कराया होगा। आप मुंगेर में जाएंगे तो मुंगेर में ललन सिंह के नाम पर वोट मिल रहा है। उसके बाद अंत समय में अनंत को निकाला गया। मोकामा पूरी तरीके से एकजुट होकर ललन सिंह को वोट कर गया। ये सीट, अनंत सिंह का ताकत चला है मुंगेर में, अनंत की ताकत इतनी चली है कि पूरा मोकामा एकजुट होकर ललन सिंह को वोट दिया है। अनंत सिंह अंत में निकलकर 3 दिन 4 दिन जो भ्रमण किए मोकामा में, पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो चुका है, मात्र चंद दिनों में पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर। और एक और बात समझिए कि 2019 में ललन सिंह की लड़ाई जानते हैं किससे हुई थी? नीलम देवी से हुई थी, अनंत सिंह की पत्नी। 2019 में अनंत सिंह की पत्नी 1,77,937 वोटों से चुनाव हारी थी, और उनको वोट आया था 3,60,825 वोट। इसमें राजद का वोट होगा, फिर भी 1 लाख वोट हटाइए ना भाई, 1 लाख तो नीलम देवी का अपना होगा ना जी, तो वो वोट किसको जाएगा? ललन सिंह को। तो ये वोट मार्जिन कितना बढ़ेगा? 2 लाख जाएगा। मुंगेर की जीत ऐतिहासिक जीत हो सकती है, सबसे बड़ी जीत मुंगेर में होगी।
मुंगेर में अशोक महतो का जादू नहीं चला है, तेजस्वी का जादू नहीं चला है, क्योंकि लोग अपराधी छवि वाले को वोट नहीं देना चाहते हैं। आप 60 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करा दीजिएगा तो उनकी पत्नी को लोग वोट कर देगा। अरे लोग तो ये समझ रहा है ना कि इनको वोट करेंगे तो पति का दबदबा रहेगा, पत्नी थोड़े सांसद तो रहेगी ही पत्नी, दबदबा किसका रहेगा? अशोक महतो का रहेगा। फिर वही पुराने 90 के दशक को लोग वाला इतिहास देखना नहीं चाहते हैं, 90 के दशक को। तो इसलिए मुंगेर में ललन सिंह को लोगों ने वोट किया है। और इन दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा में आप देखें तो उजियारपुर खतरे के निशान पर रहेगा, उसके बाद समस्तीपुर खतरे के निशान पर रहेगा, दरभंगा, बेगूसराय और मुंगेर ये तीनों सीटें आसानी से एनडीए के पाले में चली जाएगी, लेकिन ये 2 सीटें उजियारपुर और समस्तीपुर खतरे के निशान पर रहेगा। तो चलिए तीसरे चरण की 5 सीटों में जो 5 हॉट सीटें थी, जो दिग्गज नेता उतरे हुए थे, चाहे वो ललन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, उनकी पटकथा क्या निकलकर सामने आने वाली है वो हम सामने रख चुके हैं। 3 सीटें दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर की सीटें आसानी से एनडीए के खाते में जाने वाली हैं, तो वहीं समस्तीपुर और उजियारपुर पर खतरे की निशानी है। देखिए आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।